ताकि इसको करें। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेशन पॉइंट किया और शीट के मिडिल में एक सेंटर लाइन ड्रॉ करी। उस सेंटर लाइन के 22.5 राइट एंड 22.5 लेफ्ट यानी 45 डिग्री के ऊपर हमने अपना कोन ऑफ विजन को ड्रॉ किया। ठीक है, उसके बाद हमने पिक्चर प्लेन ड्रॉ करी, उससे ऊपर हमने ग्राउंड लाइन ड्रॉ करी और उससे ऊपर हमने हॉराइजन लाइन और ग्राउंड लाइन का डिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि हम बर्ड्स आई व्यू बना रहे हैं। अगर यही डिस्टेंस हम 5 यूनिट है, हम इसको 4 यूनिट पे जाते या 6 यूनिट पे जाते तो ये ह्यूमन स्केल हो जाता, और यही लाइन अगर बिल्कुल ग्राउंड लाइन पे हो जाती या हम ग्राउंड लाइन को ही अपनी पिक्चर प्लेन कंसीडर कर लेते तो ये वार्म आई व्यू होता। उसके बाद हमने सेंटर लाइन से 45 डिग्री राइट 45 डिग्री लेफ्ट लाइन ड्रॉ करी जो पिक्चर प्लेन पे जाकर स्ट्रेट हो गई। उससे हमें मिला हमारा वैनिशिंग पॉइंट 1 एंड वैनिशिंग पॉइंट 2। कंस्ट्रक्शन हो गई हमारी शीट की। हमने अपना ऑब्जेक्ट लिया, एक रेक्टेंगुलर प्लेन 6/2 का जिसकी हाइट थी 5, उसको हमने लेफ्ट प्लेन में प्लेस किया अपने और उसका शेडो हल्का सा राइट तक आ रहा है। ठीक है, सबसे पहला काम जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद हम करेंगे वो इसकी हाइट को कैलकुलेट करना है ग्राउंड लाइन के ऊपर। तो हमने इस ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइन ली, जो ये लाइन चल रही थी, इसको हम एक्सटेंड करते हुए लेके गए पिक्चर प्लेन तक और वहां पे हमने इसको स्ट्रेट किया। स्ट्रेट करने के बाद 0 से लेकर 5 तक हमने इसकी हाइट को मार्क कर दिया। हाइट मार्क करने के बाद जो 2 पॉइंट्स हमें मिले उन दोनों पॉइंट्स को हमने वैनिशिंग पॉइंट 1 से ज्वाइन किया और लाइन को एक्सटेंड कर दिया। कहां तक ये अभी हम बाद में डिसाइड करेंगे कि हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो हमने लाइन को एक्सटेंड कर दिया। देन हमने ऑब्जेक्ट के 1, 2 और 3 पहले पॉइंट 1 को हमने स्टेशन पॉइंट से ज्वाइन किया और उस लाइन को एक्सटेंड किया पिक्चर प्लेन तक। पिक्चर प्लेन पे लाइन स्ट्रेट हुई तो उसने हमारी वो 2 लाइन जो आ रही थी उसको 1 और 2 पॉइंट पे कट किया। देन हमने पॉइंट 2 को स्टेशन पॉइंट से कनेक्ट करते हुए पिक्चर प्लेन तक लेके गए, वहां पे हमने लाइन को स्ट्रेट किया तो हमें उसने दोबारा इन दोनों लाइनों को कट किया तो हमें ये 3 और 4 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, ठीक है, 1, 4 और थर्ड पॉइंट 2 को नहीं किया, 3, 4 और 1 को हमने वैनिशिंग पॉइंट 2 से कनेक्ट कर दिया। फिर अगले स्टेप में हमने स्टेशन पॉइंट को थर्ड पॉइंट से टच किया, पिक्चर प्लेन तक लेके गए और इस लाइन को स्ट्रेट कर दिया। इसने इन दोनों लाइन को कट किया, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट जो हमें ये पॉइंट मिला हमने इसको ज्वाइन किया वैनिशिंग पॉइंट 1 से, हमें हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट तक हम क्लियर हो गए। तो के लिए अब सुन लो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, इसके पॉइंट से सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी सीधी, कुछ नहीं। शेडो के 1, 2 और 3 पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट को स्टेशन पॉइंट से ज्वाइन किया, पिक्चर प्लेन तक लाए और पिक्चर प्लेन पे लाके लाइन को स्ट्रेट कर दिया। उसने हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन को कट किया, वो हमारा शेडो का पॉइंट 1। जो शेडो का पॉइंट 1 मिला है हमें, उसको हमने कनेक्ट किया वैनिशिंग पॉइंट 2 के साथ। फिर हमने पॉइंट 2 को स्टेशन पॉइंट से ज्वाइन करते हुए पिक्चर प्लेन तक लाए, पिक्चर प्लेन पे लाइन स्ट्रेट हुई और इसने इस लाइन को जो वैनिशिंग पॉइंट 2 से पॉइंट 1 की तरफ जा रही है उसको कट किया तो हमें यहाँ पे पॉइंट शेडो का 2 पॉइंट मिल गया। ठीक है, शेडो के सेकंड पॉइंट को हमने कनेक्ट किया वैनिशिंग पॉइंट 1 से, ये लाइन कनेक्ट कर दी। फिर हमने थर्ड पॉइंट को कनेक्ट किया स्टेशन पॉइंट 1 से, पिक्चर प्लेन तक लाए, पिक्चर प्लेन पे लाके उसको स्ट्रेट किया तो उसने इस पॉइंट को, इस लाइन को कट किया, यहां हमें मिला हमारा थर्ड पॉइंट